परीक्षित जी के जीवन की वो घटना जिस घटना ने परीक्षित जी को पहुंचाया गंगा के तट पर, जिस घटना ने परीक्षित जी को एक समर्थ गुरु की शरण दी, इसी घटना ने परीक्षित जी को भागवत दिया और साथ साथ पूरे धरातल को गुरुवाणी के रूप में, ब्रह्मवाणी के रूप में, वैराग्यवाणी के रूप में जगत को भागवत मिला। नहीं तो भागवत की रचना हो चुकी थी, ग्रंथ के रूप में श्रीमद् भागवत तो था। जब तक सुखदेव जी इसका गान नहीं करते तब तक अन्य पुराण, अन्य ग्रंथ और भागवत ग्रंथ का कोई फर्क नहीं। ग्रंथ एक जैसा होता है, लेकिन कोई भूमिका संपन्न महापुरुष की वाणी से जब वो प्रकट होता है तब वही शब्द उद्धारक बन जाता है। हम लोग राम राम बोले और कबीर राम बोले, कितना फर्क। हम लोग भगवान का नाम बोले और मीरा बोले तो कितना प्रभाव बदल जाता है। ग्रंथ तो था जगत में, लेकिन सुखदेव जी की वाणी में जब ये प्रकट हुआ तब इस ग्रंथ का प्रभाव बदल गया, इसकी आभा बदल गई, इसका प्रभाव बदल गया। कुछ पेड़ों की पत्तियां यदि आपके हाथ में आई तो आप क्या करोगे? आप सुशोभन करोगे, उसका तोरण बोरण बनाओगे अच्छे से। लेकिन वही पत्तियां जब कोई वैद्य के हाथ लग जाए तब वो किसी मरते हुए को जीवन प्रदान करे। आपके लिए वही पत्तियां तोरण है, सुशोभन से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन वही चीज अगर कोई वैद्य के हाथ लग जाए तो उन्हीं पत्तियों के द्वारा तो वो बहुत बड़ा काम कर सकता है। ग्रंथ तो था, लेकिन जब कोई विचारक बोले, फिर चाहे राम कथा हो चाहे भागवत हो, लेकिन विचारक के द्वारा, अनुभवियों के द्वारा जब इस ग्रंथ को, जब इसको प्रकट किया जाए तब इसका स्वरूप अद्भुत हो जाता है। वो कईयों का मार्गदर्शन कर देता है, कईयों के हृदय में प्रकाश कर देता है। सुखदेव जी की वाणी जगत को नहीं मिले थे यदि ये घटना नहीं घटती। सिद्धों को मुखर बनाना सबके वश में नहीं है। सिद्ध अगर कुछ भी कह दे तो जगत के लिए बहुत बड़ा वरदान हो जाता है। दो शब्द भी दुनिया के लिए शब्द ब्रह्म हो जाता है। लेकिन सिद्धों को मुखर करने के लिए जिस शिष्यत्व की आवश्यकता है, जिस शरणागति की आवश्यकता है, जिस जिज्ञासा की आवश्यकता है, वो भी दुर्लभ है कलियुग में। हम लोग सवाल अद्भुत करते हैं तो वो सिद्ध नहीं होता, और जहाँ सिद्ध होता है वहाँ हमारा कोई सवाल नहीं होता, हमारी कोई जिज्ञासा नहीं होती। ऐसी घटना बहुत विरल होती है दुनिया में कि वक्ता कोई सिद्ध सदगुरु हो और उनका शरणागत मोह से मुक्त होकर ही बैठा हो। परीक्षित मोह से तो मुक्त ही है। सुखदेव जी लोभ से मुक्त है और परीक्षित मोह से मुक्त है। ऐसी विरल घटना है। तभी सुखदेव जी बोलेंगे। बोलना संसार का स्वभाव है, इसका मौन मुश्किल, और मौन सिद्धों का स्वभाव है, इसका बोलना मुश्किल है। और ऐसे स्वभाव सिद्ध मौनी को 7 दिन तक मुखर कर दे, ये खूबी परीक्षित की है। तो परीक्षित जी के जीवन की ये
बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। परीक्षित जी ने एक स्थान पर देखा जब वो दिग्विजय कर रहे थे, एक के बाद एक राज्य को जीतते हैं, दूसरे राज्य को जीत लिया और एक जीत लिया और एक जीत लिया और एक। राजाओं का यह कर्तव्य है कि उन्हें अपनी सत्ता का एक प्रसार करना होता है, उसका व्याप बढ़ाना होता है। साधक के रूप में अगर आप देखो तो साधक का भी यह कर्तव्य है, एक के बाद एक विकारों को जीतते हुए आगे बढ़ना ही साधकों का काम है। ये साधकों का दिग्विजय है। परीक्षित का दुश्मन कौन? मां के गर्भ में भगवत साक्षात्कार करके जो व्यक्ति दुनिया में आया है, क्या कोई उसका दुश्मन है? जिसने भगवान देख लिया उसका कौन शत्रु है दुनिया में? लेकिन साधक के रूप में देखो तो एक के बाद एक दोष को जीतना और संतुष्टि नहीं हो जानी चाहिए कि मैंने 4 दोष को जीत लिया, मैंने 10 दुर्गुण को जीत लिया, मैंने 20 दुर्गुण पर विजय प्राप्त कर ली। जब तक जीवन है हमें तब तक विकारों पर जीत हासिल करते रहे। यह भी साधक जीवन का दिग्विजय है। और ऐसा करेंगे तब पता चलेगा कि कैसी घटनाएं घटती हैं। एक स्थान पर परीक्षित जी ने देखा राजा के रूप में साक्षात कलयुग एक बेल पर प्रहार कर रहा है। प्रहार करते करते वो इतनी निर्दयता पूर्वक प्रहार कर रहा था कि 3 पैर तोड़ दिया है और 3 पैर टूटने के बाद भी बेल एक पैर से खड़ा है और एक पैर से खड़ा है, इसलिए इसको धर्म कहा। ये जो खड़ा है वो बेल के रूप में धर्म है। गिर जाता तो ये कहते कि बेल गिर गया, क्योंकि 4 पैर से चलने वाला कोई एक पैर से खड़ा नहीं रह सकता। 3 पैर टूटने के बाद भी जब ये खड़ा है तो ये प्रमाण हो गया कि ये साक्षात धर्म है। और प्रहार करने वाला इसको बेल समझता है, पशु समझता है, जबकि ये पशु नहीं है। सज्जनों के ऊपर, संतों के ऊपर, धर्मात्माओं के ऊपर संसार कितना भी प्रहार करे उसके बाद भी वो प्रहार नहीं करता, वो नहीं करता, वो सहता रहता है। इसका मतलब मारने वाला, कष्ट देने वाला ये समझ ले कि इसमें अकल नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं है, ये बेल है, ये पशु है। तो ये प्रहार करने वाले की गलती है, उसको अपने धर्म पर भरोसा है और भगवान के अस्तित्व पर विश्वास है, वो उसके बल पर खड़ा है, इसलिए वो प्रहार नहीं करेगा, अपने लिए नहीं करेगा। भगवान द्वारिकाधीश के जीवन की एक कथा वैसे लोग साहित्य में बोलते हैं कि भगवान द्वारिकाधीश भोजन कर रहे थे और अचानक उठकर दौड़े, थोड़ी देर में वापस आकर बैठ गए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि प्रभु आप ऐसे ही बिना जल पिए आप दौड़ गए, हाथ भी नहीं धोए और आप चले गए? तो भगवान ने कहा कि एक मेरा भक्त था, वो भजन कर रहा था और उसको मारने के लिए किसी ने पत्थर उठाया और वो पत्थर उस पर गिरता तो मर जाता। मैं उसको बचाने के लिए दौड़ा। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि आपने बचा लिया इतनी देर में? बोले नहीं, मैं पहुंचूं इसके पहले उसकी आंखें खुल गई और उसने 2 पत्थर उठा लिए उसके सामने, तो मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। वो एक पत्थर फेंकने वाला था और इसने भी देख लिया और 2 पत्थर इसने भी उठा लिए, तो फिर खत्म होगा। क्योंकि वो लड़ सकता है तो उसको लड़ना ही चाहिए।
जब मेरे ध्यान में एकाग्र हो, मस्त हो, उनको पता ही नहीं कि दुनिया उनके साथ क्या व्यवहार कर रही, तब मेरा कर्तव्य बन जाता है। जब भक्त की दृष्टि मेरे चरण में होती है, तब मेरी दृष्टि उसके मस्तक पर होती है। उसकी रक्षा उस समय मुझे कवच बन के करनी होती है। लेकिन जब खुद ही खुद को देखता है, तब मेरा कर्तव्य नहीं होता। धर्मात्मा को अपने धर्म पर विश्वास है, अपनी धर्म निष्ठा पर विश्वास है। मैंने अगर किसी का अहित कभी नहीं किया, तो मुझे गिराने की कोशिश करने वाला गिरेगा, मैं नहीं गिरूंगा। अगर मैंने किसी को धक्का नहीं मारा, तो मुझे धक्का मारने वाला ही गिरेगा, मैं नहीं गिरूंगा। अपने धर्म पर, अपने कर्म पर जिनको भरोसा है, भगवान के व्यापक होने पर जिसका विश्वास है, इसलिए वो सहता है। कौरवों ने पांडवों को बैल ही तो समझ लिया ना, कमजोर समझ लिया, लेकिन अंततः विनाश हुआ तो कौरवों का हुआ, पांडवों का तो नहीं हुआ। उन 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। ये 100 के 100 खत्म हो गए। साक्षात धर्म है। 3 पैर टूट गए, उसके बाद भी वो एक पैर से खड़ा है। दुनिया कभी साथ दे, कभी हटे, कभी जुड़ जाए, कभी हट जाए, धर्मात्मा अपनी स्थिति में स्थिर होता है। जब दुनिया जुड़ गई, तब वो अहंकार नहीं करता। दुनिया जब हट जाती है, तब वो उसके लिए उस विषय पर चिंता भी नहीं करता कि मेरा क्या होगा, क्योंकि जब दुनिया जुड़ी तब भी वो धर्म के आधार पर खड़ा था। दुनिया हट गई तब भी वो धर्म के आधार पर खड़ा है। वो जगत के आधार पर पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। दुनिया के आधार पर जो खड़ा हो, उसको दुनिया कभी भी गिरा देगी, लेकिन धर्म के आधार पर जो खड़ा हो, पूरा संसार हटने के बाद भी उसका अस्तित्व रहता है। न तो रोता है, न तो शिकायत करता है, न तो प्रहार करने वाले को प्रहार करता है। बस एक दृष्टा बन करके देख रहा है कि इस देह के साथ हो क्या रहा है। जैसे वो खुद कोई दूसरा है, इस देह के साथ हो क्या रहा है। हम साक्षी है इसके, बस साक्षी होकर के, इससे अलिप्त होकर के देख रहा है कि इस देह को कब फूल माला चढ़ती है, कब पत्थर इस देह पर गिरता है, कब इसको मालपुआ मिलता है, कब इसको रोटी मिलती है, कब इसके साथ क्या क्या हो रहा है। एक दृष्टा बन करके हम देख रहे हैं कि इसके साथ क्या क्या हो रहा है। परीक्षित जी को आश्चर्य हुआ, और परीक्षित जी ने पूछा, धर्म से पूछा कि आपको घोर कष्ट देने वाला ये कौन है। साक्षात कलयुग राजा के रूप में है। राजा मानी है तो क्षत्रिय, क्षत्रिय के रूप में है, राजा के रूप में है। धर्म पर प्रहार करने वाला कौन होता है। धर्म पर कोई विधर्मी उतना प्रहार नहीं कर सकता। विधर्मी से धर्म को बचाना उतना कठिन नहीं। जो विधर्मी है उसे धर्म को बचाना बहुत सरल है, लेकिन जो धर्मात्मा दिखता हुआ भी अधर्मी है, जो धर्मात्मा दिखकर भी नाटक कर रहा है, जो धर्मात्मा होने का दिखावा कर रहा है, ऐसे नकलियों से धर्म को बचाना बहुत मुश्किल। जिससे धर्म को बचाना ही जरूरी है। कभी कभी तो ऐसे लोग धर्म के संरक्षक बन जाते हैं। वो कहते कि हमने धर्म की रक्षा की एक टीम बना ली है, लेकिन उसी से तो बचाना धर्म को। दूध बचाने के लिए बिल्ली के सामने रख दो कि दूध बच जाए, बिल्ली ख्याल करेगी, दूध बचा लेगी दूध को। अब कैसे वो बचाएगी? उसी से तो दूध बचाना है, बिल्ली से तो दूध बचाना होता है। कभी कभी
पूर्ण रूप से जिसकी मानसिकता ही विकृत होती है, ऐसे विकृत लोग ये समझकर चलते हैं कि फिर हम धर्म को बचा लेंगे, हम धर्म की रक्षा कर लेंगे, लेकिन उसी से ही तो धर्म को बचाना है जो बचाने का दावा कर रहा है। दिखने में ये विधर्मी नहीं है, ये क्षत्रिय है। विकृत लोगों से, विकृत मानसिकता से जगत को, समाज को, धर्म को बचाना जरूरी है। विधर्मी से धर्म को बचाना कठिन नहीं है। श्री राम के सामने रावण विधर्मी नहीं था, विकृत था। कृष्ण के सामने कंस विधर्मी नहीं था, विकृत था। पांडवों के सामने कौरव थे, वो विधर्मी नहीं थे, विकृत थे। विकृत लोगों से धर्म बचाना। परीक्षित जी ने पूछा कि आपको घोर कष्ट कौन दे रहा है? चाहते तो वो कह सकते थे कि देखो यही है, लेकिन धर्म को जानने वाला, मानने वाला प्रत्यक्ष व्यक्ति को कभी मूल कारण नहीं समझता। हम लोग कहते हैं ना, सांस परेशान करती है, पड़ोसी परेशान करते हैं, पुत्रवधू बहुत परेशान करती है, क्योंकि हम लोग अज्ञानता में प्रत्यक्ष कारण को वास्तविक कारण समझते हैं। ये वास्तविक नहीं होता, ये निमित्त कारण है। आपको पड़ोसी तंग करते, ये निमित्त कारण हुआ। आपको बेटा या बेटी परेशान करते, वो निमित्त कारण हुआ। सास को बहू या बहू को सास परेशान करते, तो ये निमित्त कारण है। सुख दुख का कारण बाहर नहीं होता, सुख दुख का कारण भीतर होता है। काहून को सुख दुख करे दाता, उनको सुख दुख करे दाता। कोई चीज वस्तु के दाता हो सकते हैं। कोई आपको भोजन दे दे, कोई आपको मिठाई दे दे, कोई आपको वस्तु दे दे। वस्तु के दाता कोई हो सकते हैं, लेकिन जीवात्मा को प्रसन्नता या पीड़ा कोई नहीं दे सकता, सुख दुख कोई नहीं दे सकता। गोस्वामी जी कहते हैं, काउन को सुख दुख कर दाता, काउन को सुख दुख कर दाता। नीच कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काउन को सुख दुख करे दाता, काउन को सुख दुख कर दाता। कर्मणा जायते जन्तु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। इस वस्तु को जो जानता है, वो दुख के समय में निमित्त कारण को मूल कारण न समझे तो नफरत से बचता है। जो दुख पहुंचाता है उसके प्रति हमारे अंतःकरण में जो नफरत उत्पन्न होती है, वो हमारा छुटकारा नहीं होने देती। जन्म मृत्यु का कारण वो द्वेष बुद्धि बन जाती है। इससे द्वेष की एक गांठ बन जाती है, और जब तक गांठ रहती है
तब तक पेड़ फिर से हो जाता है। उसी प्रकार हमारे अंदर पड़ी राग या द्वेष की गांठ हमारे अगले जन्म का कारण बन जाती है। इसलिए दुख पहुंचाने वाले को हमें निमित्त कारण समझना चाहिए। मूल कारण कहीं ना कहीं हम स्वयं हैं। इस जन्म के या पिछले जन्म का जो भी हो, लेकिन है हमारे सुख दुख की स्विच हमारे भीतर, अपने ही कमरे में अपने लाइट की स्विच है। इस विचार से व्यक्ति बचता है, नफरत से बचता है। साक्षात धर्म ने कहा, दिखने में तो ये है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी वजह से दुखी हूं, क्योंकि यही व्यक्ति मुझे लगता है कि अकारण मुझे तंग करता है, वही व्यक्ति अकारण प्रणाम करता है किसी को, जिसमें कुछ नहीं है उसको जाके प्रणाम भी करता है। तो ये भाव भी है इसमें, वो प्रणाम भी कर सकता था बिना किसी कारण का। जो मुझे मारता है वो बिना किसी कारण का मुझे प्रणाम भी कर सकता है। मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा तब भी ये मेरी बुराई करता है, और मैंने इसका कुछ भी न सुधारा हो तो भी मेरी प्रशंसा भी वो कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं तो अभी कारण ढूंढ रहा हूं, मुझे मिला नहीं। कारण समझने की अभी मेरी कोशिश है, मैं गति में हूं। मेरी समझ में आ जाए तो मैं जरूर कह सकता हूं कि मेरे सुख दुख का कारण ये है, लेकिन अभी जो सामने आकर पिटाई कर रहा है ये तो निमित्त कारण है। प्रणाम करने का विचार इसको क्यों नहीं हो रहा? मुझे देखते ही इसको मारने का मन हो रहा है, मुझे देखते ही इसको दंडवत करने का मन क्यों नहीं हो रहा है? इस रहस्य की खोज में हूं अभी। परीक्षित जी को बहुत अच्छा लगा, वो समझ गए कि ये तो महान आत्मा है। एक राजा के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है, मेरे राज्य में कोई मूक पशुओं को भी सताता है तो उसके साथ न्याय करना, ये मेरा काम है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। मुझे तो न्याय करना है बस। और इसलिए प्रहार करने वाले पर प्रहार करने के लिए अब परीक्षित जी ने तलवार निकाली, और जब तलवार जैसे उठाई और वो साक्षात कलयुग था, वो परीक्षित जी के चरणों में गिर पड़ा। मतलब ये प्रभाव को प्रणाम करता है, स्वभाव को प्रहार करता है। जो नंदी महाराज हैं, गोवंश हैं, जो दुनिया पर उपकार के अलावा कुछ नहीं करते, उनका स्वभाव ही जगत को सुख देने का है, ऐसे नंदी महाराज को यह प्रहार कर रहा है। और परीक्षित जी ने इसका कोई काम नहीं किया, बस तलवार उठाई और इसने चरण में आ गया, दंडवत कर लिया इसने। कलयुगी लोग स्वभाव को नहीं प्रभाव को ही पूजते। चरण पकड़ लिए और कहा कि मैं आपकी शरण में हूं। परीक्षित जी ने कहा कि तुम जो भी हो, मेरे राज्य से तुम दूर जाओ। दुष्टता मुझे मंजूर नहीं है, एक दिन के लिए भी मुझे दुष्टता को मैं स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि दुष्टता जल्दी फैल जाती है, बुरी आदतें जल्दी फैल जाए। अगर एक में आ गई तो घर में बहुत फटाफट साल भर में 2-4 में ये आदत हो जाएगी। एक लड़का भी आपके घर में व्यसन करता है तो साल 2 साल में फिर दूसरा चालू पड़ जाएगा, फिर पड़ोसी चालू पड़ जाएंगे। ये जल्दी फैलता है। आपका भजन देख करके दूसरा भजन करने लग जाए, फिर पड़ोसी भी भजन करने लग जाए, वो नहीं होता। तुम जल्दी फैल जाते हो, इसलिए तुम दूर जाओ। ये वायरस है एक प्रकार से। कलयुग ने कहा कि महाराज मैं कहाँ जाऊं, मुझे कोई ऐसा स्थान दे दो कि मुझे फैलने की जगह न मिले। बाकी जाऊं कहाँ, पूरी दुनिया में आपकी सत्ता है तो मैं कहाँ जा सकती।
सही भी था कि कलयुग का आने का टाइम हुआ था, और जब अपने समय पर युग आता है तो हम उसको नष्ट नहीं कर सकते, हम स्वयं बचकर जरूर रह सकते। घर परिवार को आप कलयुग से बचा सकते हैं, लेकिन कली को आप भगा नहीं सकते। परीक्षित जी ने बहुत विचार पूर्वक ऐसे 4 स्थान दे दिए। वो जानते हैं कि जहाँ दुष्टता होगी उसका नाश होगा, तो ऐसे 4 स्थानों का अपने आप नाश हो जाए, इसलिए कहा द्युतम पानम स्त्रिय सूना। जहाँ जुआ खेल रहा हो कोई, वहाँ तुम्हारा वास हो, व्यभिचार में तुम्हारा वास हो, हिंसा में तुम्हारा वास हो, और जहाँ नशीली वस्तु का सेवन हो रहा हो वहाँ तुम्हारा निवास हो। अपने आप इन स्थानों को ये दुष्टता नष्ट कर देगी। हम लोग यदि कलयुग से बच के रहना चाहे, कलयुग में रहकर जो कलयुग से बचे वो महान है। वो गृहस्थ में रहता हो तो भी वो संत है। अगर कलयुग में रहकर जो कलयुग के प्रभाव से बच जाए, वो चाहे साधु रहो या कर में रहो, लेकिन वो संत की कैटेगरी में आ जाए। भगवान राम जी ने कहा करऊं सद्यते ही साधु समाना। भगवान की दृष्टि में वो साधु है, वो संत है, जो कलयुग में आकर भी कली के प्रभाव से बच के रह जाए। तो कलयुग से कैसे बचें? भागवतकार कहते हैं कि इन 4 स्थानों से दूर रहो। जुआ न खेलो, हिंसा न करो, व्यभिचार न करो और नशा न करो। इन 4 वस्तु से बच के जो रहे वो कलयुग से बच के रह जाए। इन 4 चीजों के विषय में समझौता नहीं। बाकी लोगों की तुलना में तो हम कम पीते हैं, ऐसा नहीं। जो चीज नहीं चलती तो नहीं, तो समझौता नहीं। बाकी लोगों की तुलना में हम तो कम भोग भोगते हैं। नहीं, व्यभिचार नहीं, नशा नहीं, किसी भी प्रकार से हिंसा मतलब क्रूरता नहीं, कठोरता नहीं। हिंसा को क्रूरता के अर्थ में लो। स्वभाव की कठोरता, वाणी की कठोरता, व्यवहार की कठोरता, ये सब हिंसा के अंतर्गत है। किसी को रुलाने में मजा आता है, ये हिंसा है। किसी को सताने में सुख होता है, ये क्रूरता है, ये हिंसा है। किसी को दुख पहुंचाना, अपमानित करने में मजा आता है, ये सब हिंसा के अंतर्गत आ जाता। तो हिंसा नहीं, जुआ नहीं। कलयुग समझ गया कि मैं फेल नहीं पाऊंगा इसमें, क्योंकि राजा परीक्षित में 4 में से एक भी दोष नहीं है, और मुझे तो अपना साम्राज्य लाना है दुनिया में बहुत जल्दी। जब तक शासक की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, समाज के मुखियाओं की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, और समाज को विचार देने वाले विचारकों की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, तब तक कलयुग कभी नहीं फैलता। कलयुग फैल गया तो समझो कि ये इन स्थानों में खराबी आई। समाज को जो मार्गदर्शन करते हैं, जो दुनिया को विचार देते हैं, ऐसे मार्गदर्शकों के और ऐसे विचारक जब व्यवसाय बन जाता है, समाज का मार्गदर्शन करना ही जब हमारा काम धंधा हो जाए, तब वो मार्गदर्शक सटीक बात नहीं कर सकता, वो स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं कर सकता, वो स्पष्ट बोल नहीं सकता, क्योंकि लोभ उसको खुल के बोलने नहीं देगा। यदि हमने साफ साफ कुछ कह दिया तो फिर ये हट जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा? तो इसमें वो स्पष्ट बात नहीं रख सकता। मार्गदर्शक
जब विचार भ्रष्ट हो जाएगा, शासक जब विचार भ्रष्ट हो जाएगा और समाज के मुखिया जितने भी हैं वो जब केवल अपने परिवार की उन्नति का विचार करेंगे, समाज की बहन बेटियां, समाज के कोई गरीब, समाज की कोई अकेली महिला, कोई विधवा, कोई वृद्ध, उन सब के लिए, पूरे शहर के लिए नहीं तो अपने अपने समाज के लिए तो करो। उसके लिए आपको पहले करना चाहिए। जब स्वार्थ में डूब जाए समाज का मुखिया या शासक और विचारक, जब तक इतना नहीं होता तब तक कलयुग का साम्राज्य नहीं बनता, और बना तो कहीं ना कहीं इन तीनों में दोष आया है। सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने कहा है कि जब गुरु है, मंत्री है, वैद सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर, हो ही बेग ही नाश। बहुत जल्दी नाश करने वाला है। फिर से चरण पकड़ लिए और कहा कि कोई एक स्थान तो अच्छा दो, और तब परीक्षित जी ने एक ठीक ठाक स्थान देते हुए कहा कि स्वर्ण में तुम्हारा वास हो। जब कहा तब भी परीक्षित जी ने स्वर्ण के आभूषण धारण किए थे, लेकिन वो अपनी मेहनत की कमाई थी, अधिकार की संपत्ति थी, उसमें कलयुग प्रवेश नहीं करता। लेकिन पाप की संपत्ति, अनअधिकार का धन, ये भी हमारी नहीं तो हमारे पुत्र की, उसकी नहीं तो उसके पुत्र की भी बुद्धि को भ्रष्ट करके हमारी पीढ़ियों को नरक में डाल देता है। अवश्य पुत्र का पुत्र भी अगर अपराध करता है समाज का, तो केवल वो अपनी दुर्गति नहीं करता, वो पिता की भी दुर्गति का कारक बनता है, और दादा की भी दुर्गति का कारक पोता बन जाता है। किसी भी प्रकार का सामाजिक द्रोह हमारी 3 पीढ़ियों को नरकगामी जरूर करता है। करने वाला उसका पिता, उसका पिता। कलयुग ने स्वर्ण का मन चाहा अर्थ कर लिया। स्वर्ण का अर्थ श्रेष्ठ वर्ण भी होता है। श्रेष्ठ वर्ण के लोगों में कलयुग आ जाए तो क्या होगा? ब्राह्मणों में कलयुग आ जाए, क्षत्रियों में कलयुग आ जाए तो रक्षक ही भक्षक बन जाए। स्वर्ण का अर्थ मानव शरीर भी है। हमारी धातु ही विकृत हो जाए तब भी हमारा नाश होता है। कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद परीक्षित जी ने राज के खजाने को देखा और उसमें एक मुकुट देखा जो जरासंध का था। हजारों राजाओं को बंदी बना करके, उनकी बाजारों को लूट लूट करके उसे जो रत्न मिले वो मूल्यवान मूल्यवान रत्न लगा करके जरासंध ने ये मुकुट बनाया था, जो केवल पाप का ही स्वरूप था, पाप का ही प्रतीक था। ये मुकुट दिखने में तो सुंदर था, लेकिन प्रतीक ये पाप का था। सुंदर बंगला बनाओ तो दिखेगा बहुत सुंदर भवन, लेकिन अगर द्रव्य शुद्ध नहीं है तो पाप का प्रतीक बन जाता है। और परीक्षित जी ने इसको धारण किया। जरासंध का शोक जो था, एक दानवों की शासन पद्धति क्या होती है, जो जरासंध की थी, दानवीय शासन पद्धति इसको कहते हैं कि जो अपने प्रतिस्पर्धी को कभी सर न उठाने दे, कभी मौका न उठाने दे। थोड़ा भी किसी ने सर उठाया कि जरासंध ने एक ही काम किया, बस पकड़ पकड़ कर सबको जेल में डाल दिया। जो कुछ भी आवाज भी उठा सकते हैं वो उठावे, इसके पहले जरासंध एक ही काम कर सबको बंद करता है, सबको जेल में बंद करता है। ये दानवीय पद्धति है,
दमन करने की पद्धति दानवीय पद्धति है। ये देव शासन नहीं कहेंगे इसको। देवता का शासन वो होता है कि सबको बोलने का अधिकार होता है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार होता है, सबको पूरा मौका दिया जाए। लेकिन जो बोल सकता है उसको या तो हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो फिर जेल में चले जाओ। ये जो पद्धति है ये दानवीय पद्धति है, मानवीय नहीं है। हजारों राजाओं को इस प्रकार से जरासंध ने बंद कर दिया था जेलों में। फिर उनके दूत, उन राजाओं के दूत, क्योंकि जरासंध को तो नरबली करना था, सारे राजाओं के सर काट करके यज्ञ कुंड में आहुति देनी थी। हजारों राजाओं का मस्तक जला करके उनको एक बहुत बड़ा यज्ञ करना था, नरबली करनी थी उसको। उसकी तिथि तय हो गई थी कि इस तिथि को नरबली यज्ञ होगा, सारे राजाओं का ही मस्तक काट काट करके इसमें स्वाहा कर दिया जाएगा। तब उनके जो प्रजा थी, उनके दूत थे, व्याकुल होकर के वो द्वारिका पहुंचे थे और भगवान द्वारिका नाथ से प्रार्थना की थी, हमारे राजाओं को बचाओ प्रभु। और तब भगवान राजसूय यज्ञ में गए और राजसूय यज्ञ के निमित्त से जाकर के भगवान ने जरासंध को खत्म किया। वो नरबली करे इसके पहले भगवान ने उसको उठा लिया। ये मुगट जरासंध का है। उसको मारने के बाद, उसको जीतने के बाद भीम के साथ उसका युद्ध हुआ था, जरासंध और भीम का। भगवान को तो उसने कह दिया था कि मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि आपने गाय चराई है, आपका और मेरा मुकाबला ही नहीं हो सकता। कहाँ गाय चराने वाला और कहाँ आपका मेरा मुकाबला ही नहीं हो सकता। पांचों में एक है तो बस एक भीम है, वो मेरी बराबरी कर सकता है। जरासंध को मार करके उसका ये वाला मुकुट हस्तिनापुर लाया गया था और अपनी प्रजा को, अपनी अगली आने वाली पीढ़ी को ये दिखाने के लिए कि ऐसा मुकुट और इतना भारी घोर पाप करके इतना मूल्यवान रत्न जड़ित मुकुट धारण करने वाला जो व्यक्ति था वो भी कर्म से नहीं बच सका। पाप किया तो पाप कर्म उसको भी भुगतना पड़ा है। इसलिए जितना करो सत्कर्म करो, इसका एक प्रतीक था यह। लेकिन जब परीक्षित जी ने इसको धारण किया, नीचे लिखा था कि इसमें वजन बहुत है इसलिए पहनना नहीं। लेकिन परीक्षित को लगा थोड़ा देखो कितना वजन है। जैसे ही इसको धारण किया, पाप की संपत्ति के प्रति जब मालिक भाव आ जाता है वैसी ही मति खराब होती है और हमारी 3 पीढ़ी को हम नरकगामी बना देते हैं। बुद्धि में कली का प्रवेश हुआ। ये तो परीक्षित है, मां के गर्भ में भगवान को देखकर आया है। ये इनकी कथा के बहाने हम लोगों का मार्गदर्शन हो रहा है। जो भगवत साक्षात्कार करके ही पैदा हुआ है, उसकी भी कुछ क्षणों के लिए भी मति शिकार के लिए बनी और उसने भी संत अपराध कर लिया, तो फिर हमारी तो क्या स्थिति होगी। अगर हमारे घर में पाप की संपदा और एक ही चीज थी, बाकी तो सब अपनी कमाई की थी, एक वस्तु थी केवल, उसने भी अगर इतना परेशान किया तो हमारे घरों में तो पता नहीं कितनी चीजें हैं जो किसी को रुला करके हमने घर में प्राप्त की। परीक्षित जी शिकार के लिए गए, शिकार की मति सूझी। ठीक है, राजा महाराजा शिकार के लिए जाए, उसकी निशान की कला बनी रहे, लेकिन तो शेर का पीछा करते, वाघ का पीछा करते, कोई हिंसक प्राणी का पीछा करते तो मानते कि ये तो सुरवीर है, हिंसक प्राणियों का पीछा जरूर करते ये लोग। लेकिन निर्दोष हिरण का पीछा किया, ये दुष्टता है। निर्दोष के पीछे पड़ जाना ये दुष्टता है। कमजोर के पीछे पड़ना ये दुष्टता है।
और दुष्टता यही करेंगे, जिसमें भी हो, चाहे सास में हो, चाहे बहू में हो, चाहे जिसमें हो। लेकिन उनको पता है कि इसके पीछे इसकी सुनने वाला कोई नहीं है, हम उसके पीछे पड़ जाए। दुष्टता यही करते हैं, किसी के अकेलेपन का फायदा उठाकर हम अपनी विकृति का शिकार बनाए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।